को सादर नमस्ते। मेरा नाम देवांश है। मैं तृतीय कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में कुछ बताऊंगा। 23 जनवरी 1897 का दिन विश्व इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। इस दिन स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कटक के प्रसिद्ध वकील जानकीनाथ बोस तथा प्रभावती के यहाँ हुआ था। सुभाष अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने व भारत को स्वतंत्र कराने का संकल्प ले चुके थे। इसीलिए उन्होंने आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात भी आईसीएस से इस्तीफा दे दिया। इस बात पर उनके पिताजी ने उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहा, जब तुमने देश सेवा का व्रत ले ही लिया है तो इस पद से कभी विचलित मत होना। नेताजी 1920 और 1930 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वच्छंद भाव युवा और कौर नेता थे। नेताजी 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए थे, परंतु गांधी द्वारा उनका विरोध किया गया था। लेकिन उनका तो सपना ही भारत की पूर्ण आजादी थी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन उनका तो सपना ही भारत की पूर्ण आजादी थी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह केवल एक नारा नहीं था। इस नारे ने भारत में राष्ट्रभक्ति का ज्वार पैदा किया, जो भारत की स्वतंत्रता का बहुत बड़ा आधार भी बना। इस नारे को भारत में ही नहीं बल्कि समस्त भूमंडल पर प्रवाहित करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस वह नाम है जो शहीद देशभक्तों के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। सुभाष चंद्र बोस की वीरता की गाथा भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सुनाई देती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कथनी और करनी में गजब की समानता थी। वे जो कहते थे उसे करके भी दिखाते थे। इसी कारण नेताजी के कथनों से विश्व के बड़े बड़े दिग्गज भी घबराते थे। सुभाष चंद्र बोस की प्रियता इतनी अधिक थी कि भारत के लोग उन्हें प्यार से नेताजी भी कहते थे। उनके हृदय में राष्ट्र के लिए मर मिटने की चाह थी। उन्होंने आम भारतीय के हृदय में भी इसी चाह की अलग जगह दी। नेताजी के हर कदम से अंग्रेज सरकार घबराती थी। सन 1942 में नेताजी जर्मनी से जापान गए। यहाँ उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया। कम पैसों और सीमित संख्या में सैनिक होने पर भी नेताजी ने जो किया वह प्रशंसनीय है। वह भारत को एक महान विश्व शक्ति बनाना चाहते थे। जब कॉलेज के समय एक अंग्रेजी के अध्यापक ने हिंदी के छात्रों के खिलाफ नफरत से भरे शब्दों का प्रयोग किया तो उन्होंने उसे थप्पड़ मार दिया। वहीं से उनके विचार क्रांतिकारी बन गए। जब कॉलेज के समय एक अंग्रेजी के अध्यापक ने हिंदी के छात्रों के खिलाफ नफरत से भरे शब्दों का प्रयोग किया तो उन्होंने उसे थप्पड़ मार दिया।
श्रद्धांजलि भी होगी। जय हिंद।